हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एचडी। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 के अंतर्गत इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले 2 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखे हों, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं और साथ में उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आकृति दिखाई दे रही है, जो पिछले हमने वीडियो में आपको बताया था कि 1/4 घुमाने के बाद यह आकृति कैसी दिखाई देगी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल खींच लें और इस सर्कल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका एक पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 90 डिग्री का होता है। तो इसको हमको यहाँ से लेके यहाँ तक लाना होता है, तो ये 90 डिग्री घूम जाता है। तो इसे हम 90 डिग्री घुमा के देखते हैं। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद आपने देखा कि ये 1/4 घूम गई। 90 डिग्री को हम 90 डिग्री का कोण भी कहते हैं। इसके बाद हम इसे 1/2 भाग घुमाएंगे, यानी कि 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री घूम गई। तो आपने देखा 2 पार्ट हैं, एक 90 का यहाँ और दूसरा 90 का यहाँ। 90 और 90 180। तो अब हम इसे 3 भाग घुमाएंगे। 3 भाग होंगे 270 डिग्री के। और अब हम इसे पूरा घुमा के देखेंगे। पूरा घुमाने के बाद ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी। जब अब 90 को आप 4 बार जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 360। तो एक बिंदु के अंतर्गत जब हम घुमाते हैं तो 360 डिग्री ये घूमता है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब 1/3 घुमाने के बाद आकृति कैसी दिखेगी। 1/4 घुमाना आसान था, 1/2 घुमाना आसान था। 1/3 घुमाने के लिए हमें जो 360 डिग्री का जो हमारा सर्कल था, इसको हमें 3 भाग में बांटना होगा। तो 3 भाग में बांटने के लिए हम 360 को 3 से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद उत्तर आएगा 120 डिग्री। तो हमें इस सर्कल को 120 डिग्री के 3 भागों में बांटना होगा। तो आइए, इसको बांटने के लिए केंद्र से इसके होते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। यहाँ पे हमने एक रेखा खींच दी, जिसे हम त्रिज्या भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और इसके सेंटर पे हमें एक डी रखना होगा, जिसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके इस केंद्र को, इस डी को यहाँ पे मिलाना होगा। तो आइए इसको मिला के देखते हैं। जब ये एग्जैक्ट यहाँ पे बिल्कुल मिल जाए, इसकी ये लाइन और ये बिंदु जब यहाँ पे बिल्कुल मिल जाए, तब आपको कोण की रेखा खींचनी है। यहाँ पे हमें कोण बनाना है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री देखेंगे तो यहाँ 0 से शुरू होता है। 0 से लेके यहाँ पर चलते जाएंगे। अब आगे आप देख रहे हैं 110, 120, 130। जैसे 120 की लाइन आएगी, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ एक थोड़ी सी लंबी लाइन है। इस पे आप यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, या कह सकते हैं एक छोटी सी लाइन खींच सकते हैं। और इस लाइन को और इस केंद्र वाले बिंदु को आपको मिला देना है। तो इसको हम यहाँ मिला देते हैं। और इस तरह यहाँ पे हमने जो ये कोण बनाया, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये हम रेखा पक्की खींच लेते हैं। यहाँ पे एक ये रेखा हमने डार्क खींच ली यहाँ पे। इसके बाद आपने देखा कि इसका हमने एक पार्ट कर दिया। अब हमें 3 पार्ट और करने हैं। तो इसी लाइन के सहारे हमें दोबारा इस डी को रखना होगा और 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया और दोबारा यहाँ से 0 से शुरू करते हुए हम देखेंगे यहाँ से 120 पे कहाँ पे है। यहाँ 120 आएगा और यहाँ पर डॉट लगा देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ हमने इसके 3 भाग कर लिए। 3 भाग करने के बाद अब हम आकृति ले लेते हैं। आकृति को अब हम 1/3 घुमाएंगे। इसको घुमाने के लिए पहले हमें इसे केंद्र पे लाना होगा। अब इसको मान लीजिए हम यहाँ से घुमाना चाहते हैं, तो हम इसको ऊपर लाएंगे इस बिंदु पर। पहले हम इसे ऊपर ले गए और इसे सरका के थोड़ा इसके केंद्र पे ले आएंगे। तो हम इसे 120 डिग्री पे घुमा के देखते हैं। 120 डिग्री पे घुमाने के बाद आपने देखा ये बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे आ गया। तो इस तरह 120 डिग्री घुमाने के बाद आपने देखा कि ये आकृति पहले से अलग हो गई। पहले ये चौकोर आकृति थी इस तरह की, और अब ये इस तरह की आकृति बन गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही। अब इस आकृति को हमें 1/3 घुमाना है। 3 भाग में हमने इसे पहले ही बांट रखा है और इसे अटैच यानी कि साथ लगा के रख रखा है। तो अब इसे हम घुमाएंगे तो आपकी ये जो पत्ती है घूम के यहाँ आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जब घुमाने के बाद ये यहाँ पे आएगी तो सेम दिखेगी।
तो हम बिना देखे बता सकते हैं कि 1/3 घुमाने के बाद ये आकृति पहले जैसी ही दिखाई देगी। तो चलिए इसे एक बार घुमा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जैसी इसकी स्थिति आ गई है, तो ये पहले जैसी दिखाई दे रही है। अब इस आकृति को हम 1/6 घुमाएंगे। आकृति हमने थोड़ी गायब कर दी है, इससे पहले हम इसके 6 भाग करेंगे। 6 भाग करने के लिए इनको हम बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, बिल्कुल सीधा फुटे से बढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि ये 3 भाग थे, अब ये 6 भाग हो गए हैं। अब 6 भाग में एक भाग घुमाना है, तो ये एक भाग कितना होगा हमारा 60 डिग्री का होगा। कैसे? जब हम 360 को 6 से भाग करेंगे तो उत्तर हमारा 60 आएगा। तो ये एक जो कोण बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा। तो जो भी आकृति हम यहाँ पे लेंगे तो उसे हमें एक भाग घुमाना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब ये पत्ती यहाँ पे जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और हम पहले ही बता सकते हैं कि ये आकृति पहले जैसी नहीं रहेगी। तो एक बार इसे हम घुमा के देख लेते हैं। तो देखा आपने, यहाँ जो पत्ती थी वो अब यहाँ पे आ गई है, और ये आकृति थोड़ी बदल गई है क्योंकि इसकी स्थिति बदल गई है। तो हम कह सकते हैं कि आकृति पहले जैसी पोजीशन पे नहीं है। तो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको 1/3 घुमा के देखना है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए इन सभी आकृति को, और नीचे लिख के देखिए कि ये 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देंगी या नहीं। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा एक टिप देना चाहता हूँ कि जिस भी आकृति में जिस तरह आप ये आकृति लेंगे, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर इसके रंग एक जैसे हैं और अंदर भी एक जैसा है। घुमाने के बाद इसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है या नहीं, तो आपको ये देखना है। अब इस आकृति में देखिए तीनों रंग अलग अलग हैं यहाँ पे, और जब आप इसे घुमाएंगे तो इसकी सर्कल हो सकता है एक जैसे रहें, लेकिन रंग चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे पहले के मुकाबले। ये आपको देख के यहाँ पर इनके आगे लिखना है कि पहले जैसी आकृति ये रहेगी या नहीं। इसे हमें 1/6 घुमाना है। इन आकृतियों में आपको वही चीज़ देखनी है, रंग देखना है और कोण देखना है कि पहले जैसी ये वही स्थिति रहेगी या नहीं। तो नीचे आपको इनके बारे में लिखना है कि पहले जैसे घुमाने के बाद ये रहेंगी या नहीं। अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दें।